सरला देवी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मुकेश था, जो खेती बाड़ी करता था, और दूसरा बेटा राकेश, जो एक फैक्ट्री में काम करता था। बीतते समय के साथ सरला देवी एक एक करके दोनों बेटों की शादी कर देती है। शादी के अगले दिन दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई में बढ़िया पकवान बनाती है, जिसे खाकर सरला देवी कहती है, अरे वाह बहुओं, तुम्हारे हाथ में तो गजब का जादू है। हम्म, सही कहा माँ। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। खाकर तो मजा ही आ गया। अच्छा, जब खाना खाकर आप सब लोगों को इतना अच्छा लगा, तो इनाम तो मिलना चाहिए ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटी बहू। मैं सिर्फ तुझे ही नहीं, बल्कि मैं अपनी दोनों बहुओं को उनके पहले रसोई का शगुन दूंगी। तभी सरला देवी अपने पर्स से 2,000 रुपए का नोट निकालकर शगुन देने के लिए अपने हाथ बड़ी बहू ज्योति की तरफ बढ़ाती है। लेकिन ज्योति से पहले लालची कोमल पैसे लेते हुए कहती है, आप तो बड़ी दिलदार है माँ जी। अरे छोटी बहू, ये शगुन तो मैं बड़ी बहू को देने वाली थी। चल उसे दे दे। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे लिए तो शगुन के तौर पर आपका आशीर्वाद ही काफी है। देखा माँ जी, दीदी को कोई इतराज नहीं है, तो अब ये पैसे मेरे हुए। इस तरह कोमल उन पैसों को अपने पास रखकर खुश होती है। कहते हैं कि लालच बुरी बला है, और ज्यादा लालच खुद के लिए भी नुकसान साबित होता है। पर कोमल के केस में ऐसा नहीं था। उसके दिमाग में लालच ऐसे घर कर गया था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होगा उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। वैसे तो सरला की दोनों बहुएं बहुत ही सुशील थी, लेकिन बड़ी वाली बहू ज्योति की तुलना में छोटी बहू कोमल बहुत ही लालची थी। इस बात का अंदाजा पहली रसोई की रस्म के बाद ही सरला को हो चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन सरला अपनी दोनों बहुएं के लिए नई साड़ियां लेकर आती है। क्या बात है माँ जी, आप ये नई साड़ियां किसके लिए लाई है? अभी तो माँ जी बाजार से थकी हारी आई है, उन्हें थोड़ा आराम से बैठने तो दो, फिर कर लेना सारे सवाल। हम्म, मैं तो बस पूछ रही थी। वैसे बड़ी सुंदर साड़ियां हैं माँ जी, आप किसी को तोहफे में देने वाले हैं क्या? अरे छोटी बहू, मैं तो पड़ोसन के साथ बाजार गई थी, तो मुझे वहां ये दो साड़ियां पसंद आ गई, तो सोचा तुम दोनों के लिए ले लूं। पर माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? और जब लाई ही है तो एक साड़ी अपने लिए भी ले आती। अरे बहू, इतनी चटक मटक साड़ियां पहनने की अब मेरी उम्र नहीं रही। इनमें से जो साड़ी तुझे पसंद हो वो तू ले ले, और दूसरी छोटी बहू को दे दे। अरे, मुझे तो दोनों ही साड़ियां पसंद है। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों साड़ियां मेरी हो जाए। कोमल के मन में दोनों साड़ियां को खुद ही रखने का लालच आ जाता है। तभी वो कहती है, माँ जी, वैसे ये दोनों साड़ियों का रंग ना दीदी में कुछ खास नहीं जचेगा। एक काम करते हैं, ये दोनों साड़ी मैं ही रख लेती हूँ। दीदी के लिए आप दूसरी ला देना कभी। इससे पहले सरला और ज्योति कुछ भी कहती, कोमल दोनों साड़ी को उठाकर ले जाती है। ज्योति भी उससे छोटी समझकर उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन बीतते समय के साथ कोमल का लालच बढ़ता ही जा रहा था। इधर सरला देवी का बड़ा बेटा मुकेश खेती बाड़ी करता था, और इस साल मुकेश के खेत में कीड़े लगने की वजह से आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे उसे बहुत घाटा होता है। और फसल बोने के लिए उसने जो कर्जा लिया था, उसे चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, जिसके कारण उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। फिर वो काम की तलाश में शहर निकल जाता है। ऐसे में घर का सारा खर्च सरला देवी के छोटे बेटे राकेश को उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी कोमल को बहुत दिक्कत होती है। अजी, मैं तो कहती हूँ कि माँ जी और दीदी को इस घर से निकाल बाहर करते हैं, और फिर ये पूरा घर हमारा होगा। ये तुम क्या कह रही हो? और ये सब तुम्हें इतना आसान लगता है क्या? देखो, लालच करना छोड़ दो, इतना लालच भी ठीक नहीं है। लालच? कैसा लालच? इस घर पर हमारा हक है, और वैसे भी पूरे घर का खर्चा तो आप अकेले ही उठा रहे हो। जेठ जी की तो जमीन ही बिक गई। इससे पहले कि वो हमारे हिस्से की भी जमीन बेच दे,
दीदी और माँ जी को इस घर से निकाल देना ही सही रहेगा। उनकी ये बातें दरवाजे पर खड़ी ज्योति सुन लेती है और उसके पास जाकर कहती है, कोमल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस बुढ़ापे में माँ जी कहाँ जाएंगी? देखो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, लेकिन माँ जी के साथ ऐसा मत करो। ठीक है फिर, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि माँ जी तिजोरी की चाबी मुझे दे दे और आप अपने सारे गहने भी, और आप इस घर का सारा काम भी करोगी। माँ जी के लिए मुझे ये मंजूर है, लेकिन बस तुम इस उम्र में माँ जी को दुख मत दो। इस तरह से अपने लालच के चलते कोमल तिजोरी की चाबी और ज्योति के सारे गहने उससे ले लेती है और ज्योति को घर में नौकरानी बनाकर रखती है। लेकिन एक दिन रात के समय जब सारे लोग सो रहे होते हैं, तब उनके घर में चोर घुस आते हैं और घर का सारा कीमती सामान और तिजोरी खाली करके चले जाते हैं। अगली सुबह जब कोमल तिजोरी को खाली और अपने सारे पर्स को गायब देखती है, तो दहाड़े मारकर रोने लगती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे सारे गहने चोरी हो गए, अब मैं क्या करूंगी? तू अब क्यों रो रही है बहू? तेरे लालच का फल तो तुझे मिलना ही था। जिस गहने पैसे का तूने लालच किया, वही तेरे हाथ से चले गए। माँ जी सही कह रही है, लालच की वजह से नुकसान भी तुम्हारा ही हुआ कोमल। अब कोमल को एहसास होता है कि उसने लालच के चलते अपनों को कितना दुख दिया और अंत में उसके हाथ से सब कुछ चला गया। तो दोस्तों, इसलिए हमें दूसरे की चीज का कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से किसी का भी भला नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि ज्यादा लालच खुद के लिए ही नुकसान साबित होता है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।